दीदी, आदि को 5 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है। ये बात सबसे पहले मैंने ही आपको बताई थी ना दीदी। इस खुशखबरी को हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। क्या? पूछो। दीदी, ये काम करने की सजा बंद कर दीजिए ना। आज के बाद से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए ना। इतनी बड़ी खुशखबरी सबसे पहले तुमने मुझे सुनाई और इसीलिए तुम्हारी सजा मैं रद्द करती हूँ। थैंक यू दीदी। छोटी माँ बच गई। सजा दोगी मुझे? देखना, एक दिन तुम सबको बीच चौराहे पर खड़ा कर दूंगी मैं। पूरे मंदिर में देख लिया, लेकिन पार्वती कहीं नहीं है। पता नहीं वो घर से निकली भी है या नहीं। मम्मी रिटर्न्स की तरह बुआ रिटर्न्स भी हो गई है दीदी। क्या हुआ? मुझे देखकर तुझे मिर्ची लग रही है क्या? मेरा वो मतलब नहीं है, मैंने तो ऐसे ही फ्लो में बोल दिया। तू इसी तरह फ्लो में बोलती रह। देखना, एक दिन मैं तेरा ना फ्लो ही खत्म कर दूंगी। हाँ? ये सब छोड़िए आंटी, आदि का आने का समय हो गया है। सब लोग नीचे हैं, स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हमें भी जाना चाहिए, चलिए। कॉल करके पूछता हूँ। इसे हुआ क्या है? ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है? भैया, हाँ बोलिए भैया, एयरपोर्ट से निकल गए क्या? मैं अभी पार्वती का मंदिर में वेट कर रहा हूँ। कब से पार्वती को फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। पार्वती घर पर ही है ना? हाँ भैया, भाभी तो यहाँ किचन में ही है। ठीक है, जरा फोन पार्वती को देना। भैया, हॉल में यहाँ माँ पापा छोटी माँ सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। शायद हो सकता है इसीलिए भाभी आपका फोन ना उठा रही हूँ। इस समय भाभी को मैं कैसे फोन दे सकता हूँ? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पार्वती का मंदिर में कब से वेट कर रहा हूँ और पार्वती मंदिर में आनी चाहिए।
तो ये सब कैसे करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इसी वक्त पार्वती को फोन जाकर दे और उसकी मेरे से बात करवा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। ठीक है भैया, मैं कैसे भी करके भाभी के पास जाकर आपकी बात कराता हूँ उनसे, ठीक है? भाभी को फोन कैसे दूं? किचन में किसी बहाने से जाता हूँ और भाभी के कान में ये बात बता देता हूँ कि भैया मंदिर में आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी, छोटे साहब, बोलिए छोटे साहब। भाभी, हम सब यहाँ पर भैया का इंतजार कर रहे हैं और भैया आपका मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आपको फोन किया था लेकिन आपने फोन उठाया नहीं, इसीलिए मुझे फोन आपको देने के लिए कहा है। मैं आपको फोन देता हूँ, आप बात कर लीजिए। नहीं छोटे साहब, आप कॉल मत कीजिए। तो फिर आप अपने फोन से बात कर लीजिए। भैया आपका मंदिर में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कॉल करके बात कीजिए। नहीं छोटे साहब, सबके हॉल में होने की वजह से मैं अभी उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। छोटे साहब, आप उन्हें फोन करके बोल दीजिए कि वो मेरा मंदिर में इंतजार ना करे, जल्दी से घर आ जाएं। ये बात मैंने पहले ही भैया से कह दी थी भाभी, लेकिन भैया सुन ही नहीं रहे हैं। आपको कैसे भी मंदिर में जाना ही होगा क्योंकि वो वहाँ इंतजार कर रहे हैं। आपसे जरूरी बात करनी होगी, इसलिए मुझसे आपसे बात कराने के लिए कहा। मैं कॉल लगाता हूँ, आप बात कर लीजिए। हाँ? नहीं छोटे साहब, मैं अभी उनसे फोन पर बात नहीं कर सकती हूँ। मेरी बात को समझिए, अभी ऐसे हालात नहीं है। मेम साहब ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है, इसीलिए मैं इस वक्त मंदिर नहीं जा पाऊंगी। वो मेरे लिए इंतजार ना करे, ऐसा आप ही उन्हें फोन करके बोल दीजिए। भाभी, उनका सब लोग घर पर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तुरंत घर पर आने के लिए कहिए छोटे साहब। ठीक है पार्वती, सबको जल्दी से रेडी करो, ठीक है? हाँ जल्दी जल्दी। ठीक है छोटे साहब। हेलो। भैया, भाभी यहाँ घर पर काम में बिजी हैं, इसलिए आपको फोन नहीं कर पा रही। क्या कहा? माँ ने उन्हें कुछ काम दे दिया है, इसलिए वो मंदिर नहीं आ पाएंगे भैया, बल्कि आपको घर आने के लिए कह रही हैं। भैया, आप यहाँ पर घर आकर उनसे आमने सामने बात कर लीजिए, यहाँ सभी आपका वेट कर रहे हैं। हेलो भैया, भैया। लगता है काट दिया। भाभी मंदिर नहीं गई, इसीलिए भैया नाराज हो गए हैं। कितना टाइम हो गया, भैया अभी तक आए नहीं। कंग्रेचुलेशंस आदि। थैंक यू माँ। कांग्रेट्स। थैंक यू पापा। तुम्हारे लिए बहुत गर्व हो रहा है बेटा।
भैया आखिरकार आप 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। छोटे भाई के नाते मुझे आप पर गर्व है। कांग्रेट्स। थैंक्स ब्रो। आदि, तुमने मुंबई से जो बात मुझे बताई थी ना, वो मैंने ही सबसे पहले दीदी को बताई थी। कांग्रेट्स आदि। जब मैं तुम्हें मुंबई भेज रही थी तब तुम मना कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट माँ आप अच्छे से डील कर लोगे ऐसा कह रहे थे। आदि, मुझे तुम पर इतना विश्वास है कि मैं जानती थी कि तुम इस प्रोजेक्ट को हासिल करके ही आओगे, तभी तो मैंने तुम्हें वहां भेजा। अब देखो मेरा तुम पर विश्वास सही निकला ना। तुम आखिरकार वो प्रोजेक्ट लेकर ही वापस आए। क्या हुआ, इसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा? हेलो। हाँ, 1 मिनट। आपको सुनाई दे रहा है ना? क्या बात है आदि, हम लोग सब इतने खुश हो रहे हैं लेकिन तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हो आदि। क्या बात है आदि? कुछ नहीं माँ, फ्लाइट से ही सिर दर्द हो रहा है इसीलिए। अरे सिर दर्द हो रहा है क्या? अरुण, माँ। जल्दी डॉक्टर को फोन करो। ठीक है नहीं, माँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं है माँ। मैं पुदीना टी पी कर सो जाऊंगा तो बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा। ऐसा क्या? मित्रा, बड़ी बुआ, मित्रा दीदी को फोन आया था इसलिए वो बाहर गई हैं। ओ ठीक है। कोई आदि के लिए अच्छी सी पुदीना चाय बना कर लाओ। माँ, पार्वती अच्छी पुदीना टी बनाती है, उसी से बनाने के लिए कही ना। माँ के सामने ही बोल दिया। ऐसा क्या? तो ठीक है। ठीक है पार्वती, चाय बनाकर मेरे रूम में ले आना। जगदम्बा दीदी, आप पुदीना टी बना कर ले जाइए। पुदीना टी तुम बहुत अच्छा बनाती हो ना, तुम ही जाकर बना दो। मैंने तुमसे बनाने के लिए कहा ना, तो तुम जगदम्बा को क्यों बोल रही हो? एक चाय बनाकर नहीं दे सकती क्या? फिर मेरी बात की इज्जत कहाँ रही? पार्वती, आदि तुमसे चाय बनाने के लिए कह रहा है ना, तो जाओ बना दो उसके लिए चाय। बड़ी अच्छी माँ है ये। ठीक है मेम साहब। तुम चाय बनाकर मेरे रूम में लेकर आओ। मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूँ माँ। रुक जाओ। क्या तकलीफ है तुम्हें? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया पर तुमने फोन उठाया नहीं।
माँ और बाकी सभी लोग मेरी जीत की कितनी तारीफ कर रहे हैं। भले ही मैं जीता हूं, लेकिन मुझे जिताने वाली तुम हो। लेकिन तुम इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रही। हर मर्द की जीत के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसा कहते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी जीत के पीछे तुम्हारा हाथ है पार्वती। जब तुम मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही थी और मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो इस वजह से मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। तुमसे बात करने के बाद ही मेरा सेकंड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हुआ और ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। तो इस जीत के पीछे की वजह सिर्फ तुम ही हो। इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी तक अपनी मां को भी नहीं दिखाए, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये लो, देखो इसे। आखिर बात क्या है? ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? आप मुझे ऐसा कहकर मत बुलाइए बड़े साहब। क्या मतलब ऐसा नहीं बुलाऊं तुम्हें? आखिर हो क्या गया है? जब हम बात करते हैं तो तुम मुझे बाबू ही बुलाती हो ना, तो अब मुझे बड़े साहब क्यों बुला रही हो? हम आज के बाद कभी एक नहीं हो पाएंगे। हमें अलग होना पड़ेगा। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो पार्वती? आखिर हुआ क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सब कुछ समझ गई हूँ बड़े साहब। आपसे मेम साहब को बहुत आशाएं हैं और मैं उनके लायक नहीं हूँ। मैं मेम साहब से अपमानित हो सकती हूँ, पर पिताजी को अपमानित होते हुए नहीं देख सकती। सच्चाई जानने के बाद वहां सबको एक समान देखेंगे, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। फिर अब क्या है? ये सब हुआ तब मुझे समझ आ गया बड़े साहब। ये सब ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। मित्रा, कहाँ गई थी तुम? माँ का कॉल आया था आंटी, उनसे बात करने बाहर गई थी। क्या हुआ आंटी? आदि को किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसे पूरी करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी ना। तुम यहाँ नहीं थी, उसकी वजह से आदि ने पार्वती से पुदीना चाय मांगी। ये होती तो नहीं मांगता क्या? सॉरी आंटी। पार्वती आदि के लिए चाय लेकर गई है, उसे बहुत देर हो गई है, अब तक नीचे नहीं आई है। जाओ और उसे नीचे लेकर आओ। ओके आंटी। ऐसे कैसे अलग होने के लिए कह सकती हो पार्वती? तुम जानती हो ना, हम दोनों एक दूसरे को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। हमने अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी की है। अब तुम छोड़ने के लिए कहोगी तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मन को कठोर करेंगे तो हो सकता है। मन को कठोर मतलब तुमने फैसला कर ही लिया है? हाँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, और ये बात तुम्हारे मामले में एकदम सही है। आदि, तुम्हें आंटी बुला रही है। तुमसे बार बार कहा पर तुम्हें समझ नहीं आता। दरवाजा खटखटा के अंदर नहीं आ सकती हो क्या? तुम जाओ, मैं आता हूं अभी। आंटी ने हमें साथ आने को कहा है। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूं, जाओ अभी। और दरवाजा बंद कर देना। मित्रा, तुम अकेली आ रही हो? आदि कहाँ है? वो आ रहा है आंटी। क्या बात हो गई मित्रा? तुम्हें आदि को लाने के लिए भेजा था ना, और तुम कह रही हो कि वो आ रहा है। ये सब क्या है? मैं क्या करूं आंटी? आदि तो मुझे रूम में खड़े होने को भी नहीं देता, कहता है बाहर जाओ। मैं खुद जाकर उसे लेकर आती हूँ। जा जा,
अब तू ही ऊपर जाएगी तो पता चलेगा बात क्या है। ऊपर वो खाना बनाने वाली होगी। मैं मीरा बनकर आपको दूर से देखकर जीने का सोच रही थी, पर आपने तो मेरे गले में मंगलसूत्र बांधकर मुझे अपना लिया। बस इतनी ही खुशी मेरे लिए काफी है।